नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पिछले 5 दशकों से ये फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कॉमेडी के दर्शकों का मनोरंजन कर रहे अशोक सराफ की। दक्षिण मुंबई के चिकलवाड़ी में 4 जून 1947 को अशोक सराफ का जन्म हुआ था। उनका बचपन वही बीता। शुरुआती पढ़ाई चिकलवाड़ी में करके मुंबई के डीजीटी विद्यालय से अपनी उपाधि प्राप्त की थी और इनके पिता इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे और उनकी इच्छा थी कि अशोक अपनी पढ़ाई पूरी करके जल्द से कोई अच्छी नौकरी कर ले। लेकिन अशोक को बचपन से ही अभिनय की दुनिया में जाने का शौक था। हालांकि अशोक अपने पिता की अरमानों को भी तोड़ना नहीं चाहते थे। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अशोक ने अपने पिता की इच्छानुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करना शुरू कर दिया। अगले 10 सालों तक ये इसी नौकरी में टिके रहे, लेकिन अंदर एक्टिंग की आग सुलग रही थी। अपनी एक्टिंग के शौक को इन्होंने बुझने नहीं दिया। नौकरी के साथ साथ ये नाटकों में भी हिस्सा लिया करते थे। एक बार की बात है कि अचानक महान मराठी लेखक विष्णु सखाराम खांडेकर की किताब ययाति पर आधारित नाटक में अशोक सराफ को एक जोकर का रोल मिल गया। अशोक उस रोल को अपने अभिनय की बलबूतों से भरपूर मनोरंजन कर दिया और उस समय अशोक सोच भी नहीं सके कि उनकी कॉमेडी के लिए लोग इतना तरसेंगे। उस नाटक को देखने के लिए मराठी सिनेमा के एक बड़े डायरेक्टर गजानन जागीरदार आए हुए थे। अशोक की अभिनय देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने अपनी एक फिल्म में अशोक सराफ को एक छोटे से रोल को ऑफर कर दिया। उस फिल्म में रोल इतना छोटा था कि इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अशोक को किसी तरह की कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली और ना ही कुछ खास पैसे मिले थे। लेकिन एक फ़ायदा अशोक को ज़रूर हुआ और वे ये कि अशोक सराफ की सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री ज़रूर हो गई थी। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी। हालांकि उनकी पहली मराठी फिल्म 1969 में जानकी थी। एक सफलता के लिए अशोक सराफ लगातार 4 सालों तक फिल्मों में काम करते रहे। फिर 1975 में रिलीज़ हुई पांडु हवालदार, जो एक आइकॉनिक मराठी फिल्म थी और इसमें दादा कोंडके जैसे बड़े मराठी अभिनेता ने भी काम किया था और अशोक सराफ ने पहली बार सफलता का स्वाद चखा। इसी फिल्म के जरिए अशोक सराफ के करियर की गाड़ी चल निकली। अशोक सराफ का मराठी फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम हो गया, बाजू में रहने वाली बॉलीवुड भी इन पर एक नज़र रखने लगी। इनके सामने किसी और नाम का जिक्र किया ही नहीं जा सकता था सिवाय एक नाम के, लक्ष्मी यानी लक्ष्मीकांत बेर्डे। उस दौर में इन दोनों कलाकारों ने मराठी सिनेमा को अपने बोते आगे बढ़ाया था। आशी ही बनवा बनवी, गमंत जमंत, धूम धड़ाका, एकापेक्षा एक, ये कुछ लक्ष्मीकांत बेर्डे संग अशोक की सुपरहिट फिल्में थी। दोनों की जोड़ी खूब जमी। दोनों कलाकारों की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया और इतना हंसाया और ये भी बताया कि बिना भद्दे और अश्लील इशारों के भी दर्शकों को हंसाया जा सकता है। ये एक इतिहास है कि 80 से लेकर 90 के बीच में मराठी सिनेमा को अशोक सराफ और लक्ष्मीकांत बेर्डे ने अपने दम पर जिंदा रखा। उस वक्त ये तय था कि किसी फिल्म में अगर ये 2 कलाकार है तो वो फिल्म सुपरहिट ही है। अशोक सराफ का हिंदी फिल्मों का सफ़र पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि अशोक सराफ की 1978 में आई पहली हिंदी फिल्म थी दामाद, जिसमें मुख्य भूमिका में अमोल पालेकर और रंजिता कौर थी, जिसमें मिस्टर कोटे नाम का किरदार निभाया था अशोक सराफ ने। वही मराठी सिनेमा में इन्हें जो शोहरत मिली थी, वही हिंदी सिनेमा में इनकी प्रतिभा का इस्तेमाल बड़ा कम ही हुआ है। हिंदी सिनेमा में अशोक की प्रतिभा को छोटे मोटे कॉमेडी रोल्स के दायरे में ही समेट दिया गया, पर हिंदी सिनेमा में मिले हर मौके पर ये ज़रूर साबित किया कि वो एक बेहद दमदार अभिनेता है। करण अर्जुन के मुंशी और उनके डायलॉग ठाकुर तो गियो को भला कौन भूल सकता है। यस बॉस फिल्म में शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भला किसे पसंद नहीं आया होगा। सिंघम का हेड कांस्टेबल का किरदार कौन कम आंक सकता है, या फिर जोरू के गुलाम में गोविंदा के मामा के किरदार पर कौन हंसा नहीं होगा। अशोक सराफ का मराठी इंडस्ट्री में मामा कहलाने का किस्सा बहुत अजीब है। दरअसल मराठी सिने इंडस्ट्री में इन्हें हर कोई मामा कहता है और इनके जगत मामा बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 70 के दशक के आखिरी सालों में। कोल्हापुर में इनकी एक फिल्म महालक्ष्मी एक्सप्रेस की शूटिंग चल रही थी।
प्रकाश शिंदे नाम का एक कैमरामैन था। शिंदे अक्सर अपनी बेटी को उस फिल्म के सेट पर लेकर आता था और अशोक सराफ को अपनी बेटी को दिखाकर कहता था कि ओ देखो, वो तुम्हारे अशोक मामा है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला रोज चलता रहा और फिर प्रकाश शिंदे खुद भी अशोक सराफ को मजाक मजाक में मामा कहने लगा और उसके बाद तो फिल्म के पूरे यूनिट ने अशोक सराफ को मामा कहना शुरू कर दिया। फिर कुछ ही महीनों में अशोक सराफ पूरी मराठी फिल्म इंडस्ट्री के मामा बन गए। टेलीविजन की दुनिया में भी अशोक सराफ ने अपनी अभिनय की छाप छोड़ी है। 1995 में दूरदर्शन पर आने वाले टीवी शो हम पाँच में अशोक सराफ की कॉमेडी को लोग आज भी नहीं भूले हैं। 5 बेटियों के पिता मिस्टर माथुर की जिंदगी की उतार चढ़ाव को इस शो में अशोक ने बड़े ही कॉमिक अंदाज में पेश किया है। सहारा टीवी पर आने वाला सीरियल डोंट वरी हो जाएगा मैं भी अशोक सराफ की अभिनय कुशलता का शानदार नमूना है। ये शो भी खूब पसंद किया गया था और इस शो को इनकी पत्नी निवेदिता जोशी सराफ ने ही प्रोड्यूस किया था। अशोक सराफ की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो जैसे हिंदी सिनेमा की जोड़ी धर्मेंद्र हेमा मालिनी, अजय देवगन, रवीना टंडन, शाहरुख खान, काजल, ठीक उसी तरह अशोक सराफ और मराठी अभिनेत्री रंजना की जोड़ी को मराठी दर्शकों ने प्यार बरसाया। अशोक सराफ की पहचान एक कॉमेडी कलाकार की होने के बावजूद रंजना और इनकी जोड़ी को मराठी सिनेमा की सबसे रोमांटिक जोड़ियों में से एक माना जाता है और साथ में निवेदिता जोशी के साथ भी दर्शकों ने अशोक सराफ की जोड़ी को पसंद किया। निवेदिता संग काम करते समय इनका दिल निवेदिता पर आ गया। फिर साल 1990 में गोवा के श्री मंगेश मंदिर में दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन दोनों की जोड़ी के बारे में एक कम ही लोग जानते हैं कि उनकी और निवेदिता की उम्र में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। निवेदिता अशोक से 18 साल छोटी है। फिलहाल दोनों आज भी एक सफल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं और दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है अनिकेत। हालांकि इनका बेटा इनकी तरह एक्टर नहीं बना बल्कि उसने खुद के लिए शेफ का करियर चुना। उन्होंने 250 से अधिक मराठी फिल्मों में अभिनय किया है जिनमें से 100 से अधिक व्यावसायिक रूप से सफल रही है। अशोक सराफ के अवार्ड के बारे में बात करें तो अशोक सराफ को 4 बार फिल्म फेयर मराठी अवार्ड और फिल्म फेयर मराठी लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया है। 2006 में वी शांताराम अवार्ड, 2022 में संगीत नाटक अकादमी और 2023 में महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। धन्यवाद दोस्तों।